हाय एवरीवन, मैं मुख्तार खान स्वागत करता हूं अपने चैनल लॉ लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों का किस प्रकार से ट्रायल किया जाता है। उसी के आगे क्रमशः मैंने एक वीडियो और बनाई थी जिसमें सम्मन मामलों के बारे में बताया था कि मजिस्ट्रेट किस प्रकार से सम्मन मामलों का ट्रायल करते हैं। उसमें से दो सेक्शन मैंने छोड़े थे, 249 और 256। दोनों ही सेम हैं। 249 में फ्रेंड्स ये बताया गया है कि परिवादी जब अनुपस्थित होता है तो किस प्रकार से उसकी प्रक्रिया होगी, और 256 में भी यही बताया गया है। पर दोनों में डिफरेंस ये है कि 249 में वारंट मामला परिवाद पर जब संस्थित होता है तब बताया गया है, और 256 में सम्मन मामलों में बताया गया है कि जब परिवादी अनुपस्थित हो तो किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। फ्रेंड्स, इसको डिस्कस करने से पहले आई होप कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, और अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, तो आज हम समझते हैं 249 सीआरपीसी। जब कार्यवाही परिवाद पर संस्थित होती है और जब कार्यवाही परिवाद पर संस्थित होती है और उस वक्त जब उसकी सुनवाई की डेट नियत कर दी जाती है, सुनवाई वाली जो डेट नियत कर दी जाती है, उस दिन परिवादी अगर अनुपस्थित होता है तब क्या किया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आपका व्यक्ति ये कहता है कि जब परिवादी सुनवाई वाले दिन अनुपस्थित हो तो यदि मामला कंपाउंडेबल है, सम्मनीय प्रकृति का है, जिसको विधिपूर्वक तरीके से सम्मन किया जा सकता है जिस मामले का, या वो मामला संज्ञेय नहीं है, तो परिवादी अनुपस्थित है उस दिन, तो न्यायालय उस अभियुक्त को उन्मोचित कर सकता है। अगर आरोप विचरित करने से पहले, तो जब जो चार्ज फ्रेम होता है, चार्ज फ्रेम होने से पूर्व अगर परिवादी अनुपस्थित है तो उसे उन्मोचित कर दिया जाएगा, और अगर चार्ज फ्रेम हो चुका है और बाद की कोई कार्रवाई चल रही है तो उस वक्त उसे दोषसिद्ध या दोषमुक्त किया जाएगा। ये 249 आपको बताता है। 249 में सिंपल सा है कि जब जिस दिन सुनवाई की डेट नियत है उस दिन परिवादी अनुपस्थित है, तो अगर चार्ज फ्रेम नहीं किया गया है, मामला सम्मनीय है, कंपाउंडेबल है और संज्ञेय अपराध नहीं है, तब अभियुक्त को अगर चार्ज फ्रेम नहीं किया गया है तो उन्मोचित कर दिया जाएगा, और अगर चार्ज फ्रेम कर दिया गया है तो उसे दोषमुक्त या दोषसिद्ध किया जा सकता है। तो ये फ्रेंड्स हमारी 249 कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं 256 सीआरपीसी को। 256 सीआरपीसी कहता है कि जब परिवाद पर सम्मन जारी कर दिया जाए और सुनवाई वाले दिन परिवादी अनुपस्थित हो। फ्रेंड्स, जब परिवाद पर सम्मन जारी कर दिया जाए और सुनवाई वाले दिन परिवादी अनुपस्थित हो तो मजिस्ट्रेट कार्यवाही को किसी कारणवश अगर स्थगित नहीं करता है, अगर किसी कारणवश कार्रवाई को स्थगित नहीं करता है तो अभियुक्त को दोषमुक्त करेगा, अभियुक्त को दोषमुक्त करेगा। और यदि कोई उस मामले का प्रतिनिधित्व कर रहा है, कोई प्लीडर उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट अगर परिवादी को उपस्थिति से, न्यायालय में उपस्थित होने से अभिमुक्त कर दिया है या उसे छूट प्रदान कर दी है, तो मामले की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकता है। ये दो चीज़ें हैं। 256 सीआरपीसी में यदि सम्मन जारी कर दिया गया है, सुनवाई की जो नियत तिथि है उस दिन परिवादी अनुपस्थित है, तो अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया जाएगा। और यदि उस मामले में कोई उस मामले का परिवादी की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहा है, प्लीडर है या अभियोजन का कोई व्यक्ति है, अगर वो उसका जो है प्रतिनिधित्व कर रहा है तो मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। ये आपको 256 सीआरपीसी बताती है। और ये उपबंध दोनों जो हैं, सब क्लास 1 के और सब क्लास 2 के दोनों ही उपबंध जो हैं, ये परिवादी की मृत्यु में भी लागू होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 249 और 256 सीआरपीसी कंप्लीट हुआ। और
ये 2 सेक्शन मैंने छोड़ दिए थे बीच में जब मैंने दोनों मामलों को बताया था। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।